क्या तुमने कभी किसी से इतना प्यार किया है कि उसके जाने के बाद भी तुम उसे जाने नहीं देते? पर अगर वो वापस आए तो क्या तुम पहचान पाओगे कि वो वही है या कुछ और? रात की खामोशी में कुछ यादें कभी मरती नहीं, बस सायों में बदल जाती हैं। 2 साल पहले आरव अपनी पुरानी बाइक पर मुस्कुराते हुए जा रहा था। उसकी जेब में एक छोटा सा गिफ्ट था और दिल में बहुत सारे सपने। वो सीधे उस छोटे से लाइब्रेरी कैफे के बाहर रुकता है जहां मीरा उसका इंतजार कर रही होती है। जैसे ही मीरा उसे देखती है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है और आरव कुछ पल के लिए बस उसे देखता ही रह जाता है, जैसे दुनिया रुक गई हो। दोनों साथ बैठते हैं, हंसते हैं, छोटी छोटी बातों पर खुश होते हैं और उसी दौरान आरव हिम्मत करके उसे वो गिफ्ट देता है जिसमें एक छोटा सा लॉकेट होता है। मीरा हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है कि अभी नहीं, अभी हमें अपने सपनों को पूरा करना है, और आरव मुस्कुराकर उसकी बात मान लेता है। अगले दिन आरव का इंटरव्यू होता है और उसे नौकरी मिल जाती है। वो सबसे पहले मीरा को कॉल करता है, लेकिन दूसरी तरफ से जो खबर मिलती है वो उसकी पूरी दुनिया तोड़ देती है। मीरा को एक गंभीर बीमारी है। इसके बाद आरव हर दिन अस्पताल जाता है, उसे हंसाने की कोशिश करता है, उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक रात मीरा उसका हाथ पकड़कर बस इतना कहती है, अगर मैं चली जाऊं तो मुझे भूल जाना। और आरव रोते हुए कहता है, मैं कभी नहीं भूलूंगा। कुछ ही दिनों में मीरा उसे छोड़कर चली जाती है और आरव की दुनिया वहीं रुक जाती है। वो खुद को कमरे में बंद कर लेता है, लोगों से दूर हो जाता है और बस उसकी यादों में जीने लगता है। एक दिन उसे एक अजीब आदमी मिलता है जो उसे एक गुड़िया देता है और कहता है कि इसमें मीरा की परछाई है, लेकिन इसके साथ कुछ नियम है। इसे कभी अकेला मत छोड़ना और रात के 1 से 3 के बीच इससे दूर रहना। आरव सब कुछ भूलकर उस गुड़िया को अपने पास रखता है, उससे बातें करता है, उसे अपने पास सुलाता है और धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि मीरा सच में वापस आ गई है। एक रात उसे महसूस होता है कि कोई उसके पास बैठा है। वो आंख खोलता है तो मीरा उसके सामने खड़ी होती है। वही मुस्कान, वही आंखें, और वो उसे गले लगा लेता है। लेकिन जैसे ही वो उसके चेहरे को ध्यान से देखता है, उसकी मुस्कान कुछ अलग लगती है, कुछ डरावनी। अगले दिन आरव उठता है तो उसके शरीर पर खरोंच के निशान होते हैं और कमरे में रखी गुड़िया अपनी जगह से हिली हुई होती है। अब हर रात वो उसे दिखाई देने लगती है, कभी हंसती हुई, कभी रोती हुई, और धीरे धीरे आरव समझ जाता है कि ये मीरा नहीं है, कुछ और है जो उसके प्यार का फायदा उठा रहा है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि अब वो उससे दूर नहीं जा पाता। आखिरी रात वो आवाज उसे बुलाती है और कहती है, अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूँ। आरव डर के बावजूद उसकी तरफ बढ़ता है, जैसे उसके बस में कुछ नहीं रहा हो, और अगले ही पल वो साया उसे अपने अंदर समा लेता है। अगले दिन उसका कमरा खाली होता है, बस एक गुड़िया कुर्सी पर बैठी होती है और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान होती है। कुछ प्यार कहानियां अधूरी नहीं होती, वो खत्म ही नहीं होती, बस किसी और अंधेरी दुनिया में जारी रहती हैं।